जय हिंद। सीधे पॉइंट पर आते हैं। 20 सितंबर से लेकर 29 सितंबर तक हमारे मेंस का पेपर है। दोस्तों, प्रीलिम्स के एग्जामिनेशन में तो हम एक दफा सिर्फ सेंटर जाते हैं, लेकिन मेंस के एग्जामिनेशन में 5 बार सेंटर जाना पड़ता है, 5 अलग अलग दिन पे। सो एग्जामिनेशन डे के दिन हमारी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, एग्जामिनेशन हॉल के अंदर क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए और एग्जामिनेशन हॉल के बाहर क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। और साथ ही में कुछ बेसिक डूज एंड डोंट्स हैं जो कि एग्जामिनेशंस के होते हैं। अगर आप किसी ऐसे कैंडिडेट को जानते हैं जो इस साल मेंस लिख रहे हैं, प्लीज ये वीडियो उनको शेयर कर दीजिएगा। बहुत सपोर्ट, बहुत मदद मिल जाएगी। स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले एक बार चैनल को आप लोग लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि अगर आप इस साल 2025 की तैयारी कर रहे हैं तो हो सकता है आप भी नेक्स्ट ईयर मेंस लिखें। 3 तरीके के एस्पिरेंट हैं जो इस साल मेंस दे रहे हैं। नंबर 1 वो हैं जो पहली बार मेंस दे रहे हैं, फर्स्ट टाइम जो मेंस दे रहे हैं। नंबर 2 ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो कि पिछले साल उनका एग्जामिनेशन क्रैक नहीं हुआ और वो रिपीट अटेम्प्ट दे रहे हैं, मेंस दे रहे हैं। तीसरा ऐसा कैंडिडेट है जो रैंक इंप्रूवमेंट के लिए ये मेंस का एग्जामिनेशन दे रहा है, वो ऑलरेडी सर्विसेज में है। लेकिन मैं आपको बताऊं, यूपीएससी के एनुअल रिपोर्ट के हिसाब से यह पाया गया है सबसे ज्यादा जो सिलेक्शन होते हैं मेंस में, जिनको इंटरव्यू कॉल आती है, वो ये वाले लिस्ट होती है, यानी कि जो रिपीट अटेम्प्ट वाले होते हैं, जो रैंक इंप्रूवमेंट वाले होते हैं। और सबसे ज्यादा जो लोग बाहर होते हैं वो इसमें से होते हैं जो लोग मेंस का पहली बार एग्जाम दे रहे होते हैं। उसका रीजन पता है क्या है? हम डिस्कस करेंगे इसी वीडियो में। वो है उसका रीजन टाइम मैनेजमेंट। देखिए, 20 तारीख को अमूमन यूपीएससी ये पैटर्न फॉलो करती है कि फ्राइडे, सैटरडे, संडे जो है वो हमारे सारे जीएस और एसए के पेपर हो जाते हैं। फिर नेक्स्ट वीक में सैटरडे और संडे हमारा क्वालिफाइंग पेपर और ऑप्शनल पेपर है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ये कुछ बेसिक डूज एंड डोंट्स हैं। डूज पर हम लोग आ जाते हैं। ये बहुत ही बेसिक है, जैसे कि आपको यूपीएससी मेंस के लिए प्लीज बी थॉरो विद द इंस्ट्रक्शंस जो कि पेपर मैनुअल में दिया हुआ है। जो एग्जामिनेटर, जो इन्विजिलेटर बोल रहे हैं आपको, प्लीज वो चीज फॉलो करिए, काम एंड कंपोज रहिए। हमें सारे के सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं दोस्तों, कोई भी हमें ब्लैंक नहीं छोड़ना है। मैं आपको स्ट्रेटेजी बताऊंगा। आपको सितंबर का महीना है, पूरे इंडिया में मॉनसून बहुत ही अच्छा है, और स्टे हाइड्रेटेड। कुछ ऐसा अंड संड मत खा लीजिएगा कि पेट दर्द करने लगे या फिर दिल की धड़कनें बहुत तेज होने लगे, जैसे चाय, कॉफी, रेड बुल वगैरह नहीं पीना है। कैरी ऑल एसेंशियल आइटम्स, बोले तो वैलिड फोटो आईडी कार्ड, आपके पेन, आपकी घड़ी, ये सब इंपॉर्टेंट चीजें हमें कैरी करके ले जानी है वहां पे। साथ में कुछ डोंट्स हैं, बेसिक हैं, अभी हम लोग और अंदर तक जाएंगे। डोंट ओवर राइट और ओवर एक्सप्लेन, ये कुछ आंसर राइटिंग के कुछ फॉर्मूले हैं। ठीक है। अवॉइड स्ट्रेस बिफोर द एग्जामिनेशन, आप किसी से अपना पेपर डिस्कस नहीं करेंगे। गैप के टाइम पर भी आप किसी से जाके डिस्कस नहीं करेंगे, कोई नई चीज नहीं पढ़ेंगे आप। डोंट वेस्ट टाइम अननेसेसरली ऑन डायग्राम्स। ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट, हिस्ट्री ये समझ में आता है, लेकिन अब जबरदस्ती डायग्राम घुसा रहे हैं इकोनॉमी में, जबरदस्ती हम पॉलिटी में घुसा रहे हैं, तो बहुत ज्यादा ओवर डायग्राम भी इंपॉर्टेंट नहीं है। अवॉइड ब्लैंक पेजेस, मतलब जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है प्लीज उसको छोड़िएगा मत, एटलीस्ट राइट समथिंग। समथिंग इज बेटर देन नथिंग। डिटेल में हम लोग यहां पर आते हैं। एग्जाम सेंटर जब है तो बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो कि होटल लेके रहते हैं या आसपास अपने रिश्तेदार के यहां चले जाते हैं। क्योंकि आपको एग्जामिनेशन सेंटर पर 5 दिन वहां गुजारने हैं, 5 बार जाना है, जाके एक बार सेंटर विजिट कर लीजिए। आज ही कल में जाके सेंटर विजिट करिए। आसपास शॉप हैं, रेस्टोरेंट है, वो देख लीजिए एक बार। ठीक है, घर से कितना दूर है, कितनी देर में आप पहुंचेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है। दूसरी चीज, जो हमारे गैप है ना बिटवीन द पेपर्स, उसमें आपको अपने कोई भी नई चीज नहीं पढ़नी है। नई चीज, ये आउटसाइड एग्जामिनेशन हॉल की हम बात कर रहे हैं, कोई भी नई चीज नहीं पढ़नी है। जो आपके माइक्रो नोट्स हैं, जो डेटा सेट हैं, जो फ्लो चार्ट्स है, बस उसका एक ओवरऑल व्यू लेना है। और मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि एटलीस्ट आप पावर नैप ले लें, क्योंकि आप जब पावर नैप ले लोगे ना तो आपका ब्रेन जो है ना, वो जब उठोगे बहुत एक्टिव रहेगा, बहुत फास्ट काम करेगा। और जैसे होता नहीं कि स्विच ऑफ और ऑन कर देते हैं, तो सेम सिचुएशन इसमें होती है कि सबकॉन्शियस माइंड रीगेन कर लेता है वो सारी की सारी नॉलेज जो आप पढ़ के आए होते हो। ईट लाइट मील, बनाना खा लो, जबरदस्ती पूरी सब्जी तेल वाली आइटम थोड़ा अवॉइड करिएगा। लाइट मील लीजिएगा जिससे आपका पेट वगैरह थोड़ा मस्त रहे और एनर्जी आए उससे। ठीक है।
अब हम आ रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट पे, जो कि इनसाइड एग्जामिनेशन हॉल की क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। ठीक है, सबसे पहले दोस्तों, बहुत लोगों का कहना है कि बहुत लोग कहते हैं कि आपको पेपर मिलते से ही पहले पूरे पेपर को पढ़िए, रीड ऑल द 20 क्वेश्चंस, फिर उसके बाद देखिए कि जो आपका क्वेश्चन सबसे ज्यादा आता है उसको पहले आप अटेम्प्ट करिए, उसके बाद फिर आगे बढ़िए। ऐसा नहीं करना है, प्लीज ऐसा मत करिएगा। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, और पिछले 5 सालों में लगभग 3000 से भी ज्यादा मेंस अपीयरिंग कैंडिडेट से मैं मिल चुका हूं, बात कर चुका हूं, उनको मेंटोर कर चुका हूं। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, स्पेसिफिकली उनके लिए जो फर्स्ट अटेम्प्ट दे रहे हैं इस बार, ऐसा नहीं करना है। हमें क्या है, सबसे पहले तो हम 2 हिस्सों में अपने इस पूरे टाइम को डिवाइड करते हैं। ठीक है, आप 3 हिस्से भी लगा सकते हैं, जैसे कि हमारा 3 घंटे का पेपर है, तो अगेन 60 एंड देन 60। ठीक है, हम कोशिश ये करेंगे कि एटलीस्ट फर्स्ट 90 मिनट्स में लगभग हम 125 मार्क्स के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। अब वो कैसे करेंगे मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले ये पूरा एग्जामिनेशन टाइम मैनेजमेंट का गेम है। जो भी बच्चा टाइम को मैनेज नहीं कर पाएगा वो क्वेश्चन छोड़ देगा, नहीं तो अंड संड लिख कर आ जाएगा। टाइम को मैनेज करना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें करना क्या है, सबसे पहले तो रीडिंग स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, मतलब कि एटलीस्ट हम पेपर जब आपको मिल रहा है, पेपर को मिलते से ही सबसे पहले तो हम सबसे जाएंगे 15 मार्कर वाले क्वेश्चन पे, जो 15 मार्कर वाला क्वेश्चन है। ठीक है, यहां पर हमें स्कोप ज्यादा दिखाई देता है। 15 मार्कर वाला जो क्वेश्चन है उसको हम रीड करेंगे, और जब हम रीड करेंगे, रीड करते करते हम अपने दिमाग में हम फ्लो बनाएंगे उस क्वेश्चन का। ठीक है, ये जो 5 मिनट है ना रीडिंग स्ट्रैटेजी, ये 5 मिनट आप क्वेश्चन के फ्रेमिंग में गुजारिएगा, न कि पूरा पेपर पढ़ने में आप गुजारिएगा। ठीक है, वो क्वेश्चन जो कि 15 मार्कर है। ठीक है, एक आपको मैं ये देखिए यहां पर अगर हम आए, हमारे टाइप ऑफ क्वेश्चंस कितने होते हैं यूपीएससी में। एक होता है हमारा 10 मार्कर, एक होता है हमारा 15 मार्कर, और एथिक्स में एक 20 मार्कर होता है। ठीक है, ऐसे की हम बात नहीं कर रहे हैं। जो 10 मार्कर होता है वो 150 मार्क्स का होता है, जिसके लिए टाइम लिमिट लगभग 7.5 से 8 मिनट के अंदर आपको अचीव कर लेनी चाहिए। दूसरा होता है हमारा 15 मार्कर, जो कि 250 वर्ड्स का होता है, जिसके लिए हमें लगभग 12.5 या 11, 11:30, 12 मिनट तक आपको ये 250 वर्ड के आंसर लिख लेने चाहिए। एथिक्स में 20 मार्कर के क्वेश्चंस भी होते हैं, जो कि 250 मार्क्स का होता है, वो भी आपको 12 से 15 मिनट में लिखना होता है। मेजरली अगर हम बात करें तो मैक्सिमम 10 मार्कर और 15 मार्कर क्वेश्चन आते हैं। अगर आप एग्जामिनेशन हॉल में अगर आप पहले 1 घंटे में 15 मार्कर वाला क्वेश्चन कर लेते हैं, लेट्स से कि अगर आप 5 से 6 क्वेश्चन 60 मिनट के अंदर अगर आप कर लेते हैं, तो आप ये समझिए कि आप एटलीस्ट ये कर लेते हैं, और साथ में 7.5 मतलब ये 10 मार्कर वाला क्वेश्चन आप अगले लगभग 5 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर लेते हैं, तो आप ये देखिएगा कि 1.5 घंटे के अंदर आप लगभग 125 मार्क्स के क्वेश्चन अटेंड कर रहे हैं। कैसे अटेंड कर रहे हैं, अगर आप लेट्स से 5 क्वेश्चन अटेंड करते हैं, 5 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो हर एक क्वेश्चन जो है वो हमारा 12 मिनट में अगर सॉल्व होगा तो लगभग 60 मिनट्स यहां हो गए, और हर एक क्वेश्चन जो है 15 मार्क्स का, तो टोटल हमारे हो गए 75 मार्क्स के क्वेश्चन हमने 60 मिनट में लगाए हुए हैं। ठीक है, फिर इस पे आते हैं। 7.5 मिनट का हमारा 10 मार्कर वाला होता है, तो अगर हम 5 क्वेश्चन लगाते हैं तो लगभग 38 मिनट में आप इसको सॉल्व कर रहे हैं, विच मीन्स 125। 1 घंटे में 125 सुनने में अजीब सा लगता है, लेकिन 1 घंटे में 125 मार्क्स के क्वेश्चन को आप सॉल्व कर रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा 125 मार्क्स आपको मिलेंगे, अटेम्प्ट हो रहे हैं। ठीक है, अगर थोड़ा सा भी एक टाइम अगर आप बढ़ा देते हो इसको, तो इसको लगभग आप 150 मिनट कर सकते हो। 150 मिनट तक आप अगर इतने मार्क्स से क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, तो आप फर्स्ट हाफ बहुत अच्छे से निकाल ले रहे हो। ठीक है, तो सबसे पहले हम एग्जामिनेशन हॉल में जो हमारी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए आमूमन स्पेसिफिकली उनके लिए जो फर्स्ट अटेम्प्ट है, वो ये कि हमें क्वेश्चन वो फॉलो करना है जो हमारा 15 मार्कर है, पहले उसको देखें, उसको सॉल्व करें।
ठीक है। और किसी भी क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले ये देखिए, जैसे ये मान लीजिए 15 मार्कर क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 12, ये इंडियन हिस्ट्री से है, मेडिवल इंडिया से, दिल्ली सल्तनत का। तो पहले 30 सेकंड, पहले 20 से 30 सेकंड आप क्वेश्चन को पढ़िए और अपने दिमाग में वो स्ट्रक्चर बना लीजिए, वो हेडिंग, वो सब हेडिंग, वो सब्सटेंशिएशन, वो एग्जाम्पल, वो आप बना के रेडी कर लो, ठीक है। पहले क्वेश्चन देखते से ही लिखना मत स्टार्ट कर देना, वरना गायब हो जाएगा। भले आप 30 से 50 सेकंड ले लो, लेकिन अपने ब्रेन में वो फ्रेमिंग बना लो, रफ पे वो हल्का सा आर्किटेक्चर बना लो कि क्या फ्लो होगा आंसर का। फिर देखो जब आप लिखना चालू करोगे ना, फिर गोली खत्म ही नहीं होगी आपके पेन की, फटाफट लिखने चल रहोगे। अटेम्प्टिंग मेथड मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए। शुरुआत में बहुत से हम लोग भी जाते थे तो बहुत लोग कहते थे कि पहले वो दो जो आता है, टोटली अग्री, लेकिन हम उन सेक्शन में देखेंगे जिसकी मार्क्स की क्वांटिटी ज्यादा है, 15 मार्कर। अब 15 मार्कर्स में से देखेंगे हमें क्या क्या आता है सबसे पहले। तो वो 5 क्वेश्चन पहले हमें करने हैं 1 घंटे के अंदर। ये टाइम अगर मैनेज हो जाएगा दोस्तों, लिटरली बता रहा हूं, आपका बहुत कुछ गेम सेव हो सकता है। दूसरी चीज ये है कि मेंस के एग्जामिनेशन हॉल में ना, जिस बच्चे को अगर सर उठाने का टाइम मिल जाता है, उसका पेपर छूट जाता है। मतलब मेंस के एग्जामिनेशन में सर नीचे झुका के जो बच्चा कर रहा होता है, मतलब इंटरव्यू लिटरली वो पहुंच रहा है, क्योंकि टाइम ही नहीं मिलता है हमें सर उठा के यूं 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 ऐसे सोचने का, 5 मिनट इधर देख रहे, मामला खत्म, गेम खत्म उसी टाइम पे, ठीक है। तो टाइम मैनेजमेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो व्हेन आई से कि कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, मेंस एग्जामिनेशन इज ऑल्सो अबाउट स्पीड एंड क्वांटिटी। एक टाइम पर क्वालिटी काम नहीं आएगी एग्जाम हॉल के अंदर। आप सोचें कि हम बहुत खूबसूरत सा आंसर बना दें, लेकिन आपके बाजू वाला जो है वो उस क्वेश्चन का भी आंसर लिख देगा जो क्वेश्चन में उसको डाइसी था, और उसको वहां 2 मार्क्स मिल जाएंगे। कहने का मतलब यह है कि अगर आप 15 मार्कर में बहुत 12 से लगभग 18 मिनट आपने ले लिया या 15 मिनट ले लिया, ब्यूटीफाई कर रहे हैं आप आंसर को, लेकिन आपका जो बगल वाला कॉम्पिटिटर है वो 10 मार्कर वाला क्वेश्चन जो उसको नहीं आता था, फिर भी उसने लगभग किसी भी तरह करके उसने 100 वर्ड लिख दिए। इसको यहां पर 3 मार्क्स 4 मार्क्स मिल सकते हैं, और क्या पता इस पे श्योरिटी हो या ना हो कि आपको जो आपने 15 मिनट लगा के लिखा है वो मार्क्स मिले या ना मिले, ठीक है। बात समझ में आ रही? तो स्पीड एंड क्वांटिटी इनसाइड एग्जामिनेशन हॉल सुपरसीड्स क्वालिटी, ठीक है। क्योंकि जब आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठोगे तो ऑलरेडी आपके पास क्वालिटी होगी, आप क्वालिटी लेकर जा रहे हो, बस आप स्पीड और टाइम लिमिट पर ध्यान रखना, क्वांटिटी पर ध्यान रखना। कोई भी क्वेश्चन हमें छोड़ना नहीं है, वो बेकार इंप्रेशन क्रिएट करता है। हमें कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, एटलीस्ट समथिंग ऑफ एवरीथिंग हमें लिखना ही लिखना है, ठीक है। आगे क्या है, आपको अपने कॉम्पिटिटर पता होने चाहिए। पता है ना कि आपके बाजू वाला कैंडिडेट हो सकता है कि ऑलरेडी सर्विसेज में हो और वो कर रहा है। बाजू वाला कैंडिडेट 2 बार मेंस दे दिया है और वो कर रहा है। कौन कौन से कैंडिडेट होते हैं, ध्यान से देखिए। यूपीएससी 2023 में लगभग 14,000 लोगों ने मेंस लिखा था, जिसमें से इंटरव्यू में 2870 लोग गए थे। तो सोचो, ये जो बाकी के लगभग 12,000 लोग हैं, इनमें से मैं मान लेता हूं 20% एग्जाम नहीं दिए होंगे। बाकी के जो 80% हैं, वो 80 में से लगभग 50% लोग जो इस बार मेंस दे रहे होंगे, ये श्योर है, ठीक। अच्छा, 2870 में से जो लोग इंटरव्यू दे रहे थे, उसमें से 1100 लोग का सिलेक्शन हुआ था जो टॉपर बने थे। बाकी के जो लोग थे लगभग 1400 लोग, उनका क्या, या तो इनमें से कुछ छोड़ दिए होंगे, लेकिन कुछ जो ऐसे हैं जो कि फिर से एग्जामिनेशन दे रहे होंगे, लगभग इनकी संख्या 600 से कम नहीं होगी। ये लोग आए होंगे एग्जामिनेशन देने। तो आपका लगभग 12,000 ये, यहां मान लेते हैं यहां पे 7,000 ये और 600 ये, तो लगभग 7,500 कैंडिडेट ऐसे बैठे हैं उस मेंस एग्जामिनेशन हॉल में जो ऑलरेडी मेंस का एक्सपीरियंस उनको है। तो आपकी लड़ाई इनसे भी है। ध्यान से टाइम मैनेजमेंट जो कर लिया वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये मैंने बनाया है आप ही लोगों के लिए, स्पेसिफिकली जो फर्स्ट अटेम्प्ट वाले हैं उनके लिए हमने बनाया है कि आज से 14 सितंबर से लेकर
और टिल 29 सितंबर हमारा फ्लो कैसा रहेगा ये बेसिक है, आपने भी बनाया होगा, तो आप थोड़ा सा मैच कर लीजिएगा। नंबर 1 सैटरडे है तो हम थोड़ा सा रिवाइज करेंगे, अपना आंसर राइटिंग करेंगे एथिक्स और एसे की। 15 तारीख को संडे को हम जीएस पेपर 2 का थॉरो रिवीजन करेंगे, नोट मेकिंग और जो हमारी स्ट्रैटेजी है। ठीक है, एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, आज से लेकर प्लीज अपने आंसर राइटिंग में कोई नया चेंजेस मत करना, कुछ अब नया नहीं पढ़ना है आंसर राइटिंग में कि भाई फलाने का आंसर देख लिया, इनका वीडियो देख लिया, अब ऐसे लिखेंगे नहीं। जो भी आपने अपने आंसर राइटिंग में लिखा है, जो भी आपको अपने आपके मेंटर ने आपको गाइड किया है, सजेस्ट किया है, प्लीज आप वही फॉलो करिएगा। 16 को मंडे है, जीएस 3 की रिवीजन करिएगा, ट्यूसडे को जीएस 1 की रिवीजन करिएगा, और वेडनेसडे को क्योंकि अगले दिन पेपर है तो वेडनेसडे को हमारा जीएस 2 है, एंड देन थर्सडे को क्योंकि 20 तारीख को पेपर है तो आपको एथिक्स और एसे की आंसर राइटिंग करनी है शाम को पूरे दिन। फिर स्पेसिफिकली हम जाएंगे, पेपर देंगे, पेपर देके जब आएंगे तो हम जीएस 1 और जीएस 2 की रिवीजन करेंगे, नोट्स बनाएंगे। फिर जब हम जीएस 2 पेपर हो जाएगा तो फिर शाम को थोड़ा सा टाइम मिलता है, जीएस 3 4 का रिवीजन कर लीजिएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा जीएस 3 और जीएस 4 एकलौता मतलब वो दिन होता है जहां पर आपको टाइम बहुत कम मिलता है। क्यों? एथिक्स के लिए टाइम बहुत कम मिलता है, इसीलिए हमने यहां पर एथिक्स लिखा है, इसीलिए हमने यहां पर एथिक्स लिखा है और जीएस 3 की रिवीजन यहां पर हुई है। ठीक है, क्योंकि यहां पर हमें गैप बहुत कम मिलता है। फिर हम लोग आते हैं संडे को, नेक्स्ट वीक में लैंग्वेज पेपर होता है, तो लैंग्वेज पेपर है 28 तारीख को और ऑप्शनल है 29 तारीख को। तो 28 तारीख को लगभग यानी कि 22 तारीख को पेपर खत्म हो रहा है, सो 22 से लेकर और 26 नवंबर तक आप ऑप्शनल पढ़ेंगे और कुछ नहीं पढ़ेंगे, दबा के रगड़ के इंपॉर्टेंट ऑप्शनल। और लैंग्वेज पेपर आप 26 और 27 को प्रैक्टिस करेंगे। यहां बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, पास्ट 10 ईयर्स या 5 ईयर्स के क्वेश्चन भी आप अच्छे से लगाकर जाएंगे ना, तो इजिली आप क्वालिफाई कर जाएंगे पेपर। एंड देन हियर यू गो, हियर द स्ट्रैटेजी कम्स टू एन एंड। इन केस अगर आप एक एस्पिरेंट हैं जो कि मेंस दे रहे हैं, मुझसे बात करना चाहते हैं कि कोई भी सिचुएशन प्रॉब्लम से रिलेटेड, नीचे कमेंट सेक्शन में गूगल फॉर्म है, कॉन्टैक्ट नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है, उसको करिए। और इन केस अगर आप 2025 और 26 की तैयारी कर रहे हैं तो इस तरीके से करिए जैसा मैंने बताया है, ऐसा मेंटोर होना चाहिए। सो प्लीज, ऑलरेडी हमारा मेंटरशिप प्रोग्राम काफी सक्सेसफुली रन कर रहा है, बच्चे बहुत प्यार कर रहे हैं उसको, बहुत एक्सपोजर मिल रहा है उनको, तो आप ज्वाइन करिए आपके सिद्धार्थ भैया का पर्सनल गाइडेंस प्रोग्राम, जिसमें कुछ ऐसी ही स्ट्रैटेजी, प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजी के बारे में हम बात करेंगे, हवाई कहानी के बारे में हम बात नहीं करेंगे। तो नीचे कमेंट सेक्शन में गूगल फॉर्म है, उसको फिल करिए, व्हाट्सएप पर आप आज ही कॉल करिए और खुद को रजिस्टर कराइए। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।